CUT का फॉर्म भरा गया, फीस भी दे दी, बच्चों की प्लानिंग भी हो गई। लेकिन 16 अप्रैल 2026 को हमारी JNK गवर्नमेंट का डिसीजन ये आता है कि CUT हटा दिया गया। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये स्कैम है या है ये सिस्टम फेलियर? सो ये टॉपिक कंट्रोवर्सी में बहुत चल रहा है कि CUT अगर हमारे JNK के लिए था ही नहीं तो हमें इन्फॉर्म इतनी लेट क्यों किया गया? सब कुछ हो जाने के बाद आपने ये डिसीज़न क्यों लिया गया? क्या आपने एक रात पहले डिसाइड किया कि CUT एग्ज़ाम JNK स्टूडेंट के लिए नहीं होना चाहिए, या ये एक प्रोसेस होता है? कोई भी डिसीज़न लेना एक प्रोसेस होता है। सो हाय एवरीवन, दिस साइड कन्वी, और हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। एज यू ऑल नो, दिस इज़ माय एजुकेशन चैनल एंड मैंने आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी वीडियो नहीं अपलोड किया। बट आपको पता है, अगर पानी सिर से ऊपर हो ही जाए तो फिर इंसान क्या करे। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एवरी टाइम दिस एजुकेशन सिस्टम डज द सेम थिंग। आई हैव गॉन थ्रू द सेम सिचुएशन व्हाइल आई वाज इन आई गेस 23-24 सेशन, जब मैंने CUT का एग्ज़ाम दिया था। एंड CUT का एग्ज़ाम देना भी अ टाइप ऑफ, हम जो एहसान कर रहे होते हैं, अ टाइप ऑफ फॉर्मेलिटी वी आर डूइंग टू गेट एडमिशन इन कॉलेजेस वगैरह। सो ये कंट्रोवर्सी जिसको लोग एंड बच्चे नाम दे रहे हैं स्कैम का, इसका सच जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमलाइन की। एज यू ऑल नो, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है या तो JK बोस या करवाता है CBSE। लेकिन CUT, जिसका मतलब होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी। सो ये जो है, ये सेंट्रल बॉडी है, ये हमारी किसी स्टेट की बॉडी नहीं है। इसका काम है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री एक ही टाइम पे टेस्ट कंडक्ट करवाना, सो दैट एक ही लेवल पे बच्चों को एडमिशन मिले ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स। NTA विच इज़ द सेंट्रल बॉडी, इसका काम ही है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। ये हर साल एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे NEET, JEE एंड CUT के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। ये अपने टाइमलाइन पे बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे कि अगर हम इस साल की बात करें, इस साल भी Jan 3 to February 26 इसकी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हो रही थी, फीस अपलोड हो रही थी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ऑल ओवर इंडिया में। ये टाइमलाइन हम जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी थी। लेकिन अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के साइड से देखें कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, वो इस टाइमलाइन पे जब ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए तब उन्होंने डिसीज़न क्यों नहीं लिया? अगर उनको लगता है ये डिसीज़न थोड़ा जल्दी ले लिया हमने, सो आप एक बात भूल गए हो कि जो हमारे 12th क्लास के एग्जामिनेशन होते हैं वो हार्ड एंड विंटर जोन में डिवाइडेड होते हैं। इतना आपको पता है कि जितने भी हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं, 12th करने के बाद वो घर में तो नहीं बैठेंगे, वो कॉलेजेस वगैरह में तो जाएंगे ही जाएंगे ना। एंड कॉलेजेस वगैरह के लिए आपने 2023-24 सेशन में CUT मैंडेटरी कर दिया था। एंड ये आपको भी पता था कि जब CUT का पोर्टल, CUT का रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा ओपन, तो बच्चे फिल करेंगे। बच्चों के पेपर, अगर मैं विंटर जोन की बात करूं तो वो शुरू हुए थे नवंबर-दिसंबर में। देन आफ्टर हार्ड जोन की बात करूं, वो शुरू हुए थे 23 फरवरी टू मार्च 28। क्या इस टाइम लाइन में भी आपको याद नहीं रहा कि हमने डिसीजन लेना है कि CUT अब यहाँ पे नहीं लागू होगा फॉर JNK स्टूडेंट जो जम्मू में ही रहना चाहते हैं, जम्मू में ही अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। एंड इतना टाइमलाइन पीरियड होने के बाद जनवरी टू फरवरी की एंड में एंड नवंबर-दिसंबर जब बच्चों के पेपर हो गए तब भी, एंड जब हमारे समर जोन के बच्चों के पेपर हो रहे थे आई गेस February 23 टू मार्च 28 तक, तब हमें ये डिसीजन लेना है कि हम 12th के मेरिट बेस पे एडमिशन प्रोवाइड करेंगे अपने JNK प्रोविंस में। दिस इज़ द टाइम लाइन। एंड इस टाइम लाइन पे तो हर एक बच्चा सवाल उठाएगा ही ना। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी नहीं रहा गया कि ये चीज़ क्या हो रही है। हर साल का यही है, यही एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप होता है। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग योर डिसीजन, वी आर जस्ट आस्किंग यू, हो सकता है आपका डिसीजन ठीक हो अपने जम्मू के लोगों के लिए, लेकिन टाइम लाइन तो ठीक नहीं है ना। आप ये डिसीजन 2027 में भी ले सकते थे, जब नेक्स्ट सेशन आता, जब बच्चों का इतना हो गया, लाइक जब उन्होंने फीस वगैरह भर दी, जब सब हो गया, देन आप कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए ज़रूरी नहीं है। CUT कितना डिमांड करता है बच्चों से, 1000 रुपीज़ फॉर 3 सब्जेक्ट।
एंड अगर उसको एडिशनल कुछ भी लेना होगा तो 400, एक शीट ऑफ पेपर के लिए 400, दैट्स टू मच फॉर द स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही है कि अगर आपने सीयूटी कंडक्ट ही नहीं करवाना था तो आपने इसको इस्टेब्लिश क्यों किया। एंड ये सीयूटी भी आपने ही मैंडेटरी कराया था इन द ईयर 23-24 में। उससे पहले बच्चों को 12th के बेसिस पे ही एडमिशन मिलती थी एंड उस टाइम पे भी वी आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज दिस सीयूटी, कैसे देना है कैसे नहीं, क्या पेमेंट, कुछ हमें नहीं पता था। बट आपने मैंडेटरी कर दिया। आपने कहा कि एनईपी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आपका कहना था कि एनईपी पॉलिसी के एम के तहत हम चाहते हैं कि जितने भी ऑल ओवर द स्टूडेंट्स इन द कंट्री उनकी एक सिंगल विंडो हो जिसके थ्रू उनको एडमिशन मिले, लाइक एक ही प्लेस पे एडमिशन। सो उस टाइम पे अगर आपने डिसीजन लिया था तो इस टाइम पे आपने डिसीजन क्यों चेंज किया। एंड मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे भी देख रही हूँ जहाँ पे इस चीज़ पे आवाज़ ना उठाते हुए कि हमारा सिस्टम का टाइमलाइन क्या है। दे आर सेइंग अब जम्मू के स्टूडेंट को टेंशन लेने की बात नहीं है कि अब उन्हें 12th के मेरिट पे एडमिशन मिलेगी। दे आर नॉट एक्सपोजिंग द फैक्ट कि व्हाट इज़ अ टाइमलाइन, व्हाट इज़ अ टाइम पीरियड कि आपने ये डिसीजन लिया। दिस इज़ नॉट बियरेबल। आप जानते हैं हम किस स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे उतार चढ़ाव कितना होते हैं एंड किस फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। आप बोलोगे कि मतलब 1500 1700 बहुत होते हैं, एक एक बच्चे के लिए बहुत होते हैं। वी डोंट नो उसने कैसे पे किया कैसे नहीं किया, वी डोंट नो। रही बात रिफंड होने की, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एनटीए एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो कितनों का रिफंड करेगा। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हो सकता है किसी बच्चे ने जाके उसके पेरेंट्स नहीं यूज़ करते हो जीपे वगैरह, बिकॉज अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत बैकवर्ड है। अभी तक मेरे घर में भी जीपे यूज़ नहीं होता था। जब मैंने नीट का फॉर्म भरवाया था तब मैंने भी साइबर कैफ़े वाले भैया को कैश में दिया था एंड उन्होंने ट्रांजेक्शन की थी मेरे लिए। सो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो साइबर कैफ़े से ट्रांजेक्शन कराते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो रिफ़ंड होंगे। रिफ़ंड नहीं होएगा, कुछ नहीं रिफ़ंड होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा चैनल्स पे ये भी देख रही हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो एनटीए से बात कर रहे हैं कि बच्चों का रिफ़ंड कर दें, लेकिन एनटीए की तो कोई गलती ही नहीं है ना। गलती तो है कोऑर्डिनेशन की, जो हमारी सेंट्रल बॉडी है उसने तो अपने टाइम पे काम किया, लेकिन जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने तो नहीं किया, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बना एनटीए के साथ। बहुत टाइमलाइन था सोचने का। 16 अप्रैल ऑफ नो यूज़, वहाँ पे आपको डिसीजन ले लिया जाता है कि सीयूटी नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। इट्स अ टाइप ऑफ कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी होगी बिकॉज बहुत बच्चों ने अपने फॉर्म फिल किए हैं। सो होपफुली ये वीडियो ज़्यादा ना बनी हो एंड आई गेस ये एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचे, जो हमारे हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने ये डिसीज़न लिया गया है। बिकॉज वो नहीं होता। ये क्या सिस्टम है हमारा जहाँ पे किसी भी चीज़ का सिस्टम नहीं है, जहाँ पे हर जगह कंट्रोवर्सी है। 15% रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कोई कह रहा मिलेगी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। दैट्स नॉट बियरेबल नाउ। आई डोंट नो कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचेगी कहाँ तक नहीं पहुँचेगी। आई एम ऑल्सो केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि मैं इतना सब क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। मैंने भी सफ़र किया है। मुश्किल होता है एक मिडिल क्लास फैमिली वाले के लिए ये सब चीज़ें झेलना, और इन सब चीज़ों के बाद गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देती। दैट्स रॉन्ग। अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं ठीक कोऑर्डिनेट करेगा तो कौन करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो रही बात अलग से, एज यू ऑल नो मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, मैं आपको गाइड करूँगी, आपके साथ खड़ी रहूँगी। तो मेरा मानना ये है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने फिल कर दिया है तो आप ज़रूर सीयूटी का पेपर दीजिए, ठीक है। सीयूटी का पेपर देने से क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे जाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम होगे ही होगे। आजकल चपरासी का भी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सो है ना, अगर आपका जो सेंटर है वो पास आ गया तो एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 12th के बेसिस पे तो होगी, है ना। सो एग्ज़ाम देने पक्का जाना है, बिकॉज इससे आपकी नॉलेज बूस्ट होगी। आपको बाहर का पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे दिए जाते हैं, है राइट। और रही बात रिफ़ंड की, अगर रिफ़ंड नहीं हुई तो इतनी तो तसल्ली होगी ना कि मैं जाके दे के आया, मैंने वसूल कर लिए, राइट।
अब CUT तो नहीं रहा, तो अब CUT की वेबसाइट पे जाके तो आप नहीं करोगे, है ना। लाइक जैसे आपने CUT का फॉर्म फिल किया होगा, वहाँ पे आपने प्रेफरेंस रखी होगी नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की, तो वो तो अब किसी काम का नहीं रहा। अब क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट के थ्रू हमारी जो अब क्या होगा, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक पोर्टल जनरेट होगा, जिसको एक नाम दिया गया है सेंट्रल पोर्टल। अभी तक लिंक वगैरह आई गेस जनरेट नहीं हुआ। वहाँ पे भी फॉर्म आएगा, तो वो फॉर्म आपको फिल करना है। उसमें आपको नाम, पता, आपके मार्कशीट वो सब अपलोड करने हैं। देन आफ्टर आपको प्रेफरेंस रखनी है। प्रेफरेंस किस चीज़ की रखनी है आपने रखनी है कॉलेजेस की प्रेफरेंस की, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। फिर आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको अलॉट की जाएगी सीट्स वगैरह, ठीक है, कॉलेजेस वगैरह में। सो दैट्स इट अबाउट। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट आपके दोस्तों को भी हेल्प हो, एंड जितने भी लोग हैं दे विल अवेयर ऑफ दिस। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसका टाइम पीरियड, ठीक है, कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी है, स्कैम वगैरह कुछ नहीं है। ट्यून टू JK बोस एजुकेशन फॉर मोर कंटेंट लाइन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करो, और अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ठीक है। एंड मैंने ये भी बता दिया कि रिफ़ंड होना बहुत मुश्किल है, एंड क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड इस रिफ़ंड को वसूल करने के लिए आपको क्या करना है मैंने ये भी बता दिया, कि आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना जाके, ठीक है, ताकि पैसा वसूल हो जाए आपका। एंड पैसा वसूल करने के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कि आपको एक्सपीरियंस है एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, बाय।